नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं दीव टापू है जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ मैं आया हूँ और इस दीव टापू पे एक छोटा सा गांव है, फुदम गांव। वहाँ एक गौशाला है, उसकी आज हमने मुलाकात ली है। तो आइए हम उस गौशाला में जितने लोग काम करते हैं, जो सेवा देते हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारे जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब यहाँ सेवा देते हैं। तो आइए हम जानते हैं। ये दीपिका जी है और इस गौशाला में अपनी सेवा देती है। ये यहाँ की सेविका है। तो आइए हम उनसे ही पूछते हैं। तो दीपिका जी, आप बताइए कि ये कहाँ पे ये गौशाला है, ये पहले आप बताइए। ये जो दीव है, छोटा सा टापू है, उसका एक गांव है फुदम करके। ये गौशाला उधर की है। ये सब मेरी माता है, देखो। ये गौशाला फुदम की है। मैं इस गौ माता की सेविका हूँ। मेरी तरफ से जो हो पाता है वो मैं सेवा करती हूँ। ये सब मेरी बहनें हैं जो मुझे पूरा पूरा साथ देती है। सब काम में मेरा समय जब भी बुलाती हूँ, सुबह शाम रात को भी अगर कुछ काम पड़ा तो ये सब आ जाती है और मुझे पूरा पूरा सहयोग देती है। तो क्या ये जो यहाँ सेवा देने आती है, क्या इनको कोई आप पैसे देती है या इनको कोई तनख्वाह पगार ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो सिर्फ सेवा ही करने आते हैं। बहुत कोई बढ़िया। लालच से नहीं आती, सब अपने अपने बस भाव से आते हैं और बस सेवा करते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो गौ माता है, ये आपकी खुद की कोई उसमें गौ माता है या फिर ये कहीं और से आप लाए हैं? नहीं, ये सब गौ माता है, ये सब की छोड़ी हुई गौ माता है। ये हमारे गांव की भी नहीं है, आसपास के गांव की है। जो लोग इधर से बाहर गए और गौ माता को रिक्शा में डाल डाल के पता नहीं क्यों पर हमारे गांव में छोड़ जाते थे। वो भी रात को 12 बजे 1 बजे आके छोड़ के निकल जाते थे। ये सब वही गौ माता है, कोई मेरी गौ माता इसमें नहीं है। ये सब वही जो छोड़ दी गई है, वो सब गौ माता है। तो ये जो गौ माता के आप पूरे दिन यहाँ सेवा करती है, उनका खर्चा आप कैसे, उनका मतलब कैसे मेंटेनेंस करते हैं? मेंटेनेंस का ऐसा है कि थोड़ा दूध होता है जो गांव में हम बेच भी आते हैं, उससे तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। उसकी जो उसके खाने पीने का लाते हैं, जैसे खाण बोलते हैं, उसमें उसका निकल जाता है दूध का। और इधर मैंने एक फैमिली रखा है जिसे मैं पूरा पगार देती हूँ। तो मैं मेरे गांव से, पूरे गांव से मैं, मुझे लगता है कि ये मुझे देगा तो उससे बोलती हूँ कि मेरी गौशाला है, आप उसमें दान करो। तो कोई कोई करता भी है दान और कोई नहीं भी करता, सब अपने अपने हिसाब से देते हैं। और ये जो खाद निकलता है उसको भी मैं बेच देती हूँ और जो उसमें से आता है वो भी इसी में मेरा खर्चा निकलता है, पर पूरा खर्चा तो नहीं निकलेगा। मित्रों, आपने देखा ये गौशाला का जो मेंटेनेंस है बहुत मुश्किल होता है। इनको चलाना ये इतना आसान भी नहीं होता है। जिसने अपने घर पे जो गौ माता पाली हो उनको ही पता होता है कि कितना खर्चा होता है। हमने भी बचपन से अपने घर पे पाला हुआ है तो हमें पता है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं उनके घर में कोई भी गौ माता नहीं थी। ये लोग यहाँ सेवा देते हैं और अपना कीमती समय निकाल के ये हर रोज़ आते हैं। और इतने सारे आप देख सकते हैं, जो आप देखिए इतने सारे गौ माता है, उनका ये लोग देखिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अपना कीमती समय निकाल के ये यहाँ सेवा करते हैं। ना एक भी गौ माता इन लोगों के खुद के घर की नहीं है, ये सब छोड़ी हुई है जो रास्ते में। और इनसे कोई इनकम नहीं होती है। और ये जो गांव में, ये गांव ऐसा है कि यहाँ घर घर में भी कोई गौ माता नहीं थी, सब लोग विदेश में है। तो ये सब बाहर से यहाँ आते हैं। तो ये लोग अपनी मेहनत से, अपने अपने पैसों से ये सब चलाते हैं। और कुछ लोग हैं जो यहाँ डोनेशन देते हैं गौ माता के खाने के लिए। कभी कभी कोई अपने घर में प्रसंग होता है तभी वो भेजते हैं। तो यहाँ अपना योगदान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। हमारे जो 33 कोटि देवता है उनका वास भी गाय माता के अंदर होता है। और गाय माता की एनर्जी बहुत बड़ी होती है। जब हम उसको छूते हैं, उसके पास जाते हैं, तो एक हमें एनर्जी मिलती है। बहुत बड़े उसके अंदर गुण है और उसका दूध भी बहुत अच्छा होता है। जो दूसरे दूध होते हैं उनसे बेहतर गाय का दूध होता है, क्योंकि गाय का दूध
माँ के दूध समान होता है, इसलिए हम गाय का दूध पीते हैं। बाकी दूध के गुण अलग होते हैं। तो गौ माता की सेवा अगर आपको करनी है तो आप यहाँ, मैं QR कोड आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, आप अपना योगदान उसमें दे सकते हैं और मुलाकात भी यहाँ कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप यहाँ आइए, देखिए, गौ माता के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए और अपना कीमती समय या फिर अपनी जो धनराशि है, अपना जीवन का कुछ हिस्सा होता है, वो भी आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और दीपिका जी है गौशाला की सेविका, उनका भी एक फेसबुक पे अकाउंट है, दीपिका कमलेश। तो आप उनको भी फॉलो करिए और वो रेगुलर यहाँ का अपडेट वो देती रहती है, तो आपके वहाँ से जानकारी भी मिल जाएगी। आपको अगर आना है तो आप उनको कांटेक्ट करके फिर यहाँ आ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना यहाँ जो काम किया, इतना सेवा का काम करते हैं, तो गाय माता का आशीर्वाद सतत आप सब लोगों के ऊपर रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही काम करते रहिए और लोगों का सहयोग आपको मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।